तो हम लोग बात कर रहे थे पाइथन के ऑपरेटर्स में ना। ऑपरेटर्स में हम लोगों ने कौन से ऑपरेटर तक हो गया था। शायद हम लोग चल रहे थे बिट वाइज ऑपरेटर पे। टॉपिक चल रहा था बिट वाइज ऑपरेटर। और इस पे हमने कौन कौन से ऑपरेटर आपको समझाए थे। एंड एंड पे काम हुआ था, बाकी आज देखते हैं। और तीसरा होता है एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। और एक हमने बताया लास्ट में, इसको कहते हैं नॉट ऑपरेटर। कमेंट करना क्या कैसे करते हैं? कमेंट करने के लिए दो तरह की कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको हैश लगाना होता है हर लाइन पे। और अगर आप चाहते हैं कि सारी लाइंस एक साथ कमेंट हो जाएं, तो आपको यहाँ पर एक दो तीन तीन बार इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। यहाँ पर एक दो तीन, यहाँ से आपकी कमेंट खत्म। फिर यहाँ से आप कोड लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा 6 और 7, तो इसको सॉल्व करना सभी को समझ में आ गया था। 6 का बाइनरी नंबर निकालना होता है और 7 का बाइनरी नंबर निकालना होता है। ठीक है। और उसका फिर हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड ऑपरेशन में क्या होता है? अगर वन वन है, मतलब अगर दोनों बिट्स वन है, तो रिजल्ट क्या आ जाता है? वन। बस एक याद रखो, अगर दोनों बिट्स जीरो हैं तो जीरो, या कोई भी एक बिट अगर जीरो हो गई तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग सॉल्व करके एक और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 6 का बाइनरी नंबर निकालने के लिए आपको हमने क्या तरीका बताया था? तो हमको अगर 6 का बाइनरी नंबर निकालना है, तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 6। यहाँ पर आ गया जीरो। और यहाँ पर फिर से हमने 2 से डिवाइड किया, तो 6 का बाइनरी नंबर आया 1 1 0। ठीक है। 7 का भी आप इसी तरीके से निकालेंगे, तो 7 का क्या निकलता है? 1 1 1। आप इसी तरीके से निकाल के देख लेना। ठीक है। अब इसका हमको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था अभी? अगर वन और वन दोनों बिट्स वन है तो रिजल्ट क्या आता है? वन। अगर एक बिट वन है दूसरी जीरो है तो भी जीरो आएगा। एक जीरो है दूसरी वन है तो भी जीरो आएगा। या दोनों जीरो हों तो भी रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। तो अब इसको देखते हुए करिए, वन वन तो वन, यहाँ भी वन वन वन। यहाँ पर एक बिट जीरो हो गई तो जीरो। ठीक है। यहाँ पर ये वाली बिट हो गई जीरो। अब इसकी इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग करने के लिए क्या करेंगे? क्या किया हमने? इसको कर दिया जीरो, ये हो गई बिट वन, ये हो गई बिट टू, ये बिट हो गई टू। अब क्या करना है? 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। ये क्या है? 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2। 4 + 2 कितना हो गया? 6। ठीक है। 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो 6 और 7 का रिजल्ट क्या मिला? 6। अब अगर हम इसको रन करा के दिखाएं आपको रिजल्ट। हाँ, चलो एक बार और समझा देते हैं, लेकिन पहले रन करा के देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। 6 मिलेगा ना। इसको रन कराइए। देखो उसका हमें आउटपुट आउटपुट क्या मिल रहा है? 6। ठीक है। इसी क्वेश्चन को बताएं या कोई दूसरा ऑप्शन ले लें?
अब हमने मान लो ले लिया 9 एंड 12, 9 एंड 12। अब 9 का बाइनरी नंबर निकालो, 9 का बाइनरी नंबर सब लोग निकालो। 9 का बाइनरी नंबर यही आएगा 1001। 12 का निकालिए 6, और इसका भी आपने निकाला ही था, कितना आ गया 1110, 1110। सॉल्व करिए, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो 111, बाकी सारे 0। इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग के लिए क्या करना है, ये बिट क्या हो गई 0, ये वाले बिट, सॉरी ये वाले बिट 1, ये वाले बिट 2, और ये वाले बिट का इंडेक्स 3। अब क्या करोगे, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, प्लस ये 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0। अच्छा सॉरी, हाँ ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 0 आएगा है ना, तो रिजल्ट क्या मिल गया 1110, तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। डबल वन डबल जीरो, तभी भी वही आंसर आएगा। ये हो गया 1000, आंसर वही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट क्या मिल रहा था 2 की पावर 3, ये हो गया 0 इंडेक्स, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। आया सबको समझ में। अब इसको क्लोज कर देते हैं और इसका आउटपुट दिखाते हैं आपको। तो इसका रिजल्ट आ गया 8, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऑपरेटर चेंज करते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर लगाया हमने और यहाँ भी हमने ऑपरेटर लगाया और। तो और में क्या होगा, और में क्या होगा, अगर एक बिट 1 है, दूसरी बिट भी 1 है, तो रिजल्ट 1। एक बिट 1 है, दूसरी 0 है, तो भी 1। पहली 0 है, दूसरी 1 है, तो भी 1। लेकिन जब दोनों 0 हैं तब 0, ठीक है। एंड और में क्या फर्क हुआ, एंड में क्या हुआ था, अगर दोनों बिट 1 है तो ही 1, बस यही फर्क है। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी एक बिट अगर 1 है तो वो 1 हो जाएगा। 0 कब होगा, जब दोनों 0 हो गए तो 0। हाँ, ये हर कंडीशन को चेक करेगा कि सारी कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, तब एंड सारी कंडीशन जब ट्रू होंगी तो ट्रू करेगा। लेकिन ये कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो उसको ट्रू कर दे। एक सीधा सा एग्जांपल है कि जैसे ओ लेवल एग्जाम में अभी क्या है कि आपको थ्योरी में भी पास होना है और प्रैक्टिकल में भी पास होना है, मतलब दोनों में ही आपको पास होना जरूरी है, तो ही आप पास माने जाओगे, ठीक है। तो मतलब इसमें कौन सी कंडीशन चल रही है, एंड यू हैव टू पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अब उसके बाद अगर हम कल को नियम बदल गए, अगर आप थ्योरी या प्रैक्टिकल में से किसी एक में पास हो गए तो आपको क्या मान लिया जाए, पास। तो वहां पर आप क्या बोलोगे, यू हैव टू पास इन थ्योरी और प्रैक्टिकल। दूसरा एग्जांपल,
आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, उसमें दो क्वेश्चन के बीच में एंड लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको दोनों अटेम्प्ट करने हैं, और दो क्वेश्चंस के बीच में और लगा होता है तो मतलब कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो बस वही एग्जांपल है, अगर दोनों वन है तो ही वन एंड के केस में, बाकी सारे केसेस में जीरो। और के केस में क्या है कि आप या तो ये बिट वन हो जाए या तो ये वाले बिट वन हो जाए, दोनों कर दिए, दोनों बिट वन है तो भी वन, कोई एक बिट वन है तो भी वन, है ना। लेकिन अगर दोनों ही गलत हो गए, दोनों ही जीरो हैं तो फिर जीरो, ये और का केस होता है। तो अब आपको सॉल्व करना है 6 और 7। अब इसको कर लीजिए, क्या करना है 6 और 7। तो 6 का आपने बाइनरी नंबर अभी निकाला था, क्या निकाला था, 1 1 0। और 7 का आपने क्या निकाला, 1 1 1। ठीक है। अब इसका और ऑपरेशन, और में क्या होगा, दोनों बिट वन है तो भी वन, दोनों बिट वन है वन, और इसमें भी एक बिट वन है तो भी क्या मिलेगा, वन। ठीक। अब इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग कैसे होगी, ये जीरो, ये वन, ये टू। अब 2 की पावर 2 करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 4, प्लस 2 की पावर 1 करते हैं तो 2, प्लस 2 की पावर 0 करते हैं तो 1, रिजल्ट क्या मिल गया, 7। तो अगर आप सॉल्व करते हैं 6 और 7 तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 7। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। प्रोसेस समझ में आ रहा है। इरेज कर सकते हैं इसको, और इसको रन करा के दिखा देते हैं। सॉरी, देखो 6 और 7 का रिजल्ट क्या आ रहा है, 7, ऊपर वाला आपको देखना है। और आप लोग ये वाला सॉल्व करके देखे, 9 और 12, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 13, है ना। करके दिखाना है इसको, क्या आप कर लोगे, हो जाएगा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं, एक्सॉर। एक्सॉर देखिए, एक्सॉर में क्या होगा, अगर एक बिट वन है दूसरी जीरो है, ठीक है, अगर एक बिट वन है और दूसरी बिट जीरो है, या और क्या क्या केस बनेंगे, 0 1, या फिर 1 1, और या फिर 0 0। तो इसमें क्या होगा, अगर सेम बिट हो गई, इसका रूल क्या है, अगर बिट्स सेम हो गई तो जीरो। सेम बिट किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में क्या मिलेगा, डिफरेंट बिट पे वन, मतलब यहां भी वन और यहां भी वन। ये किसका रूल है, एक्सॉर, ये इसका सिंबल होता है, ये एक्सॉर का रूल है। क्लियर हुआ। अगर सेम बिट है तो जीरो, डिफरेंट बिट पे वन। अब आप लोग यही दो क्वेश्चन का एक्सॉर निकालिए, 6 XOR 7, 9 XOR 12।
तो 6 का आपने आपने निकाला था 110, 7 का आपने निकाला 111। अब इसका आपको एक्सॉर करना है, तो आप देखिए सेम बिट है, तो यहाँ क्या मिलेगा, 0। सेम बिट पे क्या मिलेगा, 0। डिफरेंट बिट पे क्या मिलेगा, 1। ठीक है। अब इसको फिर से आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका इंडेक्स क्या है, 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2। तो जो 0 बिट होती है उनको हम इग्नोर कर देते हैं, ये इग्नोर हो जाएगा, ये भी इग्नोर हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 मीन्स 1। ठीक है। तो 6 XOR 7 का आंसर क्या मिलेगा, 1। ठीक। सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको रन करा लेते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे एक्सॉर नहीं लगाया, तो इसको हम कर देते हैं 6 XOR 7 और 9 XOR 12। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, पहले वाले का रिजल्ट क्या आ रहा है, 1, और दूसरे वाले का रिजल्ट क्या आएगा, 5। ये आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए। तो तीनों ऑपरेटर आपको समझ में आ गए। रूल सभी के आपको याद रखने हैं। ठीक है। आप लोग एक टेबल अपने बना लीजिए इस तरीके से, एक फाइनल टेबल आप लोग बना लो। यहाँ पर हम दे देते हैं बिट 1, इसको कर देते हैं B1, इसको दे देते हैं बिट 2। यहाँ पर हम किसका रिजल्ट लिखेंगे, एंड का। यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे और का। ठीक है। और एक और कॉलम बना देते हैं, यहाँ पर रिजल्ट किसका आएगा, एक्सॉर का। हाँ, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब सारे कॉलम्स भरिए, बताइए क्या रिजल्ट आएगा, 1 1 1। ठीक है। 1 1 का रिजल्ट एंड 1। यहाँ पर 1 1, यहाँ भी 1, लेकिन एक्सॉर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक। मतलब सेम बिट पे एक्सॉर क्या कर देता है, 0। डिफरेंट बिट होगी तो 1। इसका बताइए, 1 0 का एंड तो 0, क्योंकि एंड में क्या होता है, दोनों बिट 1 होनी चाहिए। और में क्या होता है, कोई भी एक बिट 1 होनी चाहिए, तो यहां पर एक बिट 1 है, इसलिए आंसर क्या मिलेगा, 1। और एक्सॉर में क्या होता है, डिफरेंट बिट होती हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, 1। डिफरेंट बिट पे 1, सेम बिट पे 0। ठीक। अब डिफरेंट बिट है, तो यहां पर क्या रहेगा, 1। यहां पर क्या मिलेगा, 1। यहां पर क्या मिलेगा, 0। आ रहा है समझ में। अब इसमें बताओ, अब जब 0 0 है तो सब 0 पे, तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0। ठीक। ये आपको टेबल से समझ लेना है, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर पाएंगे। इसकी अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कर लें, है ना। एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बिट वाइज ऑपरेटर के 110%, 200% होते ही होते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर का नाम क्या है? लेफ्ट शिफ्ट। ऑपरेटर का नाम है लेफ्ट शिफ्ट। देखो, इसका जो प्रोसीजर होता है काफी बड़ा होता है, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, पहली बात। और दूसरा, एग्जाम आपका सब्जेक्टिव नहीं होता है, एमसीक्यू टाइप का होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस हम ट्रिक समझाएंगे, आपको उतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना। इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं। ठीक, इसको आपको करना पड़ेगा। लेकिन लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा आपको देना पड़ सकता है अगर आपने ट्रिक नहीं समझी। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देंगे, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। सब्जेक्टिव पेपर तो होता नहीं, ऑब्जेक्टिव होता है, बस आपको आंसर टिक करना होता है। तो आप क्वेश्चन देख के ही बस आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक, देखो क्या कर, इसको हटा दे। बन गई टेबल सबकी? चलो, सॉरी हमने close कर दिया। इसका बस एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। फार्मूला है, अगर हमें एक्स लेफ्ट शिफ्ट वाई करना है, तो इसका फार्मूला आप, इसको चाहे फार्मूला समझ लो या ट्रिक समझ लो, आपको करना है एक्स इंटू 2 की पावर वाई। एक्स इंटू 2 की पावर वाई। ठीक, अब हम कोई भी वैल्यू ले लें। जैसे क्वेश्चन बोला गया, आपको करना पड़े 3 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो जल्दी से फार्मूले पे वैल्यू रखे और आंसर निकाल दो। तो क्या निकालोगे? 3 इंटू 2 की पावर 2, यही तो आएगा। ये एक्स है और ये वाई है। तो फार्मूले में क्या है? एक्स इंटू 2 की पावर वाई। तो फार्मूला क्या हो गया? इसके हिसाब से आंसर क्या मिलेगा? 12। बस आपको 12 पे टिक कर देना है। अगर आप, जो इसका जीन्यून प्रोसीजर होता है, ठीक है, अगर आप उससे करेंगे तो उसमें काफी टाइम लगता है। उसमें करना क्या होता है, आपको 3 का बाइनरी निकालना है, फिर 2 का बाइनरी निकालना है, फिर एक एक बिट आपको लेफ्ट शिफ्ट करनी है जितने बार भी यहाँ पे होगा। 3 की बिट को आपको एक एक बिट शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में। तो जितनी बार होगा उतनी बार आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब पता चला किसी बिट में आप गलती हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसमें काफी सारे रूल भी आते हैं। तो आपको बस एक ट्रिक समझनी है, ये ट्रिक आप समझ जाइए और आप आंसर इसका तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, एक तो फार्मूला है, इसकी ट्रिक पहले बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो चलो बताओ। 4 लेफ्ट शिफ्ट 3, इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो कैसे आपने निकाला? 4 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो गया 8। 6 नहीं, 6 नहीं, 8। 8 फोर सा कितना हो गया? 32। हमें पता तो यही होगा। 2 की पावर 3 6 नहीं होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32 आंसर आए, है ना? चलो एक और ट्राई करो। 3 लेफ्ट शिफ्ट 4, क्या आंसर मिलेगा? 2 की पावर 4 पहले निकाल लो, पहले 2 की पावर 4 निकालो, कितना आएगा? 16। और 16 3 से कितना होता है? 48। नहीं आया सन में? पहले 2 की पावर निकाल दो, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे लिखा है 5 लेफ्ट शिफ्ट 4, तो पहले आप इसकी 2 की पावर 4 निकालो, कितना आया? 16। 16 5 से कितना हो गया? 80 आंसर हो गया। ठीक है, आया सन में? और भर दे बोर्ड। 9 लेफ्ट शिफ्ट 2, 36। इसका पहले 2 की पावर 2 निकालो, कितना हो गया? 4। 9 4 सा, बस पहाड़ आना चाहिए। ठीक है, पहाड़ा ना याद हो तो याद कर लेना, एक मौका और मिल रहा है आपको पहाड़ा याद करने का। ठीक है, 9 4 सा 36।
ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। हम लोग अभी किससे कर रहे हैं, फार्मूले से। मान लो फार्मूला भूल गए, अब क्या करोगे, एक और तरीका आपको बताते हैं इसको निकालने का। देखो, एक और तरीका समझ लो। हमने आपसे बोला 3 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो जितने टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट है उतने बार दुगना कर दो। मतलब 3 का 2 बार दुगना। 3 का गुणा 2 से क्या कितना हो गया, 6। और 6 का गुणा 2 से कर दो, कितना हो गया, 12। एक तरीका ये, डबल कर दो। जैसे यहां पे लिखा है 3 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो 3 का 3 बार दुगना कर दो। 3 को 3 बार दुगना करो, पहले 3 दूना 6, फिर 6 का दुगना करो 12, फिर 12 का दुगना करो 24। समझ में आया। और चाहे फार्मूले से देख लो, 2 की पावर 3 8, और 8 3 जा 24। और चाहे इस तरीके से कर लो, 3 का 3 बार दुगना, 1 बार दुगना किया 6, 6 का दुगना किया 12, और 12 का दुगना किया 24। बीच में रुक ना जाना है, जितने बार दुगना है उतने बार करना है। ठीक है, जैसे लिखा है 5 लेफ्ट शिफ्ट 4, तो 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80। फार्मूले से करोगे तो 2 की पावर 4 16, 16 5 जा 80। ठीक, तो इसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको ट्रिक्स पता है। बस आपको ऑप्शन लिखे रहेंगे, ऑप्शन ए में 20, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी कुछ, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। कोई डाउट किसी को, बोलो। एक और कर लेते हैं। 9, अरे सॉरी, क्वेश्चन लिखो आप लोग, 9 लेफ्ट शिफ्ट 0। अब क्या करोगे, अब तो फंस गए। 9 लेफ्ट शिफ्ट 0, देखो फार्मूले से करोगे तो भी 9 आएगा। कैसे, 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1। जैसे यहां पर अगर 2 लिखा हो तो क्या करते हो, 2 की पावर 2। 1 लिखा होगा तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 1। अब 0 लिखा है तो 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1। और 9 का गुणा 1 से करोगे तो 9। ठीक है, अब जो हमने दुगना वाला जो बताया था, तो हमने बोला था कि दुगना कितनी बार करना होता है, जितनी बार लेफ्ट शिफ्ट हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 0, मतलब आपको दुगना करना ही नहीं है। तो जब करना ही नहीं है तो जो है वही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, बता देना भाई। चलो राइट शिफ्ट पे आए, अगर लेफ्ट शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। राइट शिफ्ट देखते हैं, राइट शिफ्ट में फार्मूला क्या बनेगा, नोट कर लीजिए। इसकी भी ट्रिक है, एक्स राइट शिफ्ट वाई, फार्मूला क्या बनेगा, x × 2 की पावर -y। या रुको रुको, ऐसे नहीं, आप इसमें क्या कर दो, ऐसे कर दो, x डिवाइड बाई, बात वही है, x डिवाइड बाई 2 की पावर y। इसमें आपको हाफ करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले से आप निकालिए 9 राइट शिफ्ट 2। देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या बनेगा, 9 डिवाइड बाई 4, यही बनेगा, ये तो बनेगा 9 डिवाइड बाई 4।
तो आंसर आप क्या बता रहे हो? 2 पॉइंट। बस आपको ये देखना है 2 आया, पॉइंट के बाद जो भी आना है उसको छोड़ दो। पॉइंट के बाद आपको देखना ही नहीं है। बस क्या आएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में भाग गया तो आंसर कितना हो गया? यही आंसर हो गया 2। डेसिमल में आंसर नहीं देना है, इंटीजर में ही देना है। आपको आंसर क्या देना है? 2। ठीक है। जैसे एक और कर दो, 3 राइट शिफ्ट 2, इसको करो फॉर्मूले के हिसाब से करोगे तो क्या बनेगा? 3 डिवाइड बाई 4। अब इसका जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको आंसर क्या देना है? 0। आपको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक और करो, 5 राइट शिफ्ट 1, तो 2.5 आएगा। लेकिन हमें पॉइंट के आगे का देखना नहीं है, तो रिजल्ट क्या बताओगे? 2। ठीक। एक और, 16 राइट शिफ्ट 4, तो 16 डिवाइड बाई 16 हो गया, तो आंसर इसका क्या मिलेगा? 1। ठीक है। ये आंसर आ गया। ये हो गया फार्मूले से। अब फार्मूले से नहीं करना है। अब क्या करेंगे, जैसे उसमें हम लोग डबल कर रहे थे, इसमें हाफ करेंगे। कैसे? 16 को 4 बार आधा कर दो। पहली बार आधा करो 8, फिर आधा, 8 का आधा करो, 4 का आधा करो, 2 का आधा कर दो, आगे आंसर। ठीक। समझ में आया? लेफ्ट शिफ्ट में डबल और राइट शिफ्ट में हाफ। ये ना भूल जाना, नहीं पता चला राइट शिफ्ट में ओवर वो स्वैपिंग कर दिया, राइट शिफ्ट में डबल कर दिया, हम बोलेंगे नहीं वरना वही घुस जाएगा दिमाग में। राइट शिफ्ट में हाफ, लेफ्ट शिफ्ट में डबल, वरना फार्मूला ध्यान रखो। ठीक है। अच्छा एक बताओ हमें आंसर, 12 राइट शिफ्ट 3, 12 का आधा करो, 12 का आधा 6, 6 का आधा, 6 का आधा 3। ठीक। और 3 का आधा 1.5, लेकिन क्या लेंगे? एक। 1.5 आएगा, लेकिन लेना क्या है? 1। ठीक है। तो इसका आंसर में क्या मिलेगा? 1। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? और अगर इसमें राइट शिफ्ट 0 हो तो फिर वही बात आएगी कि भाई हमको आधा करना ही नहीं है। जैसे लिखा हो 7 राइट शिफ्ट 2, सॉरी 7 राइट शिफ्ट 0, तो मतलब हमको एक बार भी आधा करना ही नहीं है, तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा? 7। और फार्मूले के हिसाब से अगर देखो तो 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 0 यानी कि 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 7 ही तो मिलना है, तो आंसर क्या मिलेगा? 7 ही रहेगा इसका आंसर। ठीक है। अब इसका एक प्रूफ भी देख लेते हैं कि क्या आपने इसको सही समझा। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों करके यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 6 लेफ्ट शिफ्ट 3, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 राइट शिफ्ट 4। तो पहले आप लोग समझिए, आप लोग निकालिए इसका आंसर, फिर हम रन कराएं। यही हमने आपको भी बताया, पहले आप रन कराओ, पहले आप अपनी कॉपी पेन में काम करो, उसके बाद रन कराओ। ठीक है। तो पहला आंसर बताइए क्या मिलेगा? 6 को हमें 3 बार दुगना करना है, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ऊपर वाला देखो, 6 लेफ्ट शिफ्ट 3, कितने कितने टाइम लेफ्ट शिफ्ट है? 3 बार।
तो आपको दुगना 3 बार करना है। 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48। फार्मूले से अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर 3 पहले कर लो 8, 8 का गुणा 6 से कर लो, 8 6 48। वैसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, तो पहले वाले का आउटपुट आ रहा है 48। और ध्यान रखना, पहले वाले का आउटपुट क्या हमने निकाला 48। दूसरे वाले का बताओ। 9 को हमें 4 बार आधा करना है, तो 9 का आधा किया 4, 4.5 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 4। 4 का हाफ करो 2, 2 का हाफ करो 1, 1 का हाफ करो 0.5 यानी कि 0। ठीक है, तो एक का आंसर 48 और नीचे वाले का आंसर 0। देख लेते हैं, देखो आंसर मिला। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल सही करके आएंगे अगर आपको ट्रिक्स पता है। प्रोसीजर से करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। जिनका बीटेक का एग्जाम होता है या जो बीसीए एमसीए लेवल के होते हैं उनको पूरा सब्जेक्टिव होता है, उनको पूरा करके दिखाना होता है, डायग्राम वगैरह पूरा बनता है। ठीक है, लेकिन हम लोग का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है और इतना टाइम हमें नहीं देना होता है, तो हम लोग ट्रिक्स का यूज करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक। डाउट तो नहीं किसी को? नेट बंद हो गया। चल, नेट नहीं आ रहा है। तो हम लोग आगे का समझ लेते हैं। नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या करता है? नॉट का फॉर्मूला लिखो। नॉट एन। ये नॉट का जो सिंबल होता है ये पहले ही लगा होता है। नॉट एन। ठीक है, ये नॉट का सिंबल हमने लगाया है। इसका फार्मूला होगा -n+1। -n+1। बस। नॉट, NOT, नॉट। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा। बस आप इस फार्मूले पे वैल्यू रख करके आंसर बता देंगे। तो बताइए, नॉट 7, इसका आंसर क्या मिलेगा? -8। नॉट का आंसर हमेशा निगेटिव ही आएगा। ठीक है। नॉट 4, आंसर क्या मिलेगा? -5। नॉट 10, आंसर क्या मिलेगा? -10+1 कितना हो गया है? 11। ठीक है, इसको रन करा के देख लेना, अभी नेट चला गया है तो नोट कर लीजिए अभी आप लोग कॉपी पेन में। नहीं हो सकती है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो लिखा हो नॉट -7 तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो फार्मूला क्या बनेगा? माइनस, अभी हो जाएगा -7+1। ठीक, तो ये कितना बनेगा? -6। और एक बार माइनस लगा है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। अगर पॉजिटिव की वैल्यू हो तो निगेटिव आएगा, निगेटिव वैल्यू हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, लेकिन फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। इसका भी लंबा प्रोसीजर होता है, आपको 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जितनी भी बिट 1 है पहले उन जो 1 है उनको 0 में कन्वर्ट करो, और जो 0 है उसको 1 में कन्वर्ट करो, फिर उसका सेकेंड एस कॉम्प्लीमेंट निकलता है ना। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, आपको इतना नहीं करना है। आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, तो बस आप ये फार्मूले पे वैल्यू रख करके आसानी से आप
आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारे हो गए कौन से ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। इसकी एक्सरसाइज आप लोग खुद से अपना बना करके क्वेश्चन खूब सारे सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, आगे तक आपको मतलब ऐसा ना हो कि आज हम बता रहे हैं तो आज आपने सीख लिया, ठीक है, फिर जब हम रिवीजन कराएंगे तो रिवीजन हमारा कराने का तरीका कुछ अलग होता है। जब भी हम रिवीजन कराते हैं तो हम नहीं बताते हैं, तुम्ही से पूछते हैं, तो रिवीजन अपने आप हो जाता है और मेरा टेस्ट भी हो जाता है। बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे W3 स्कूल वेबसाइट है, आप उसमें से देख लो। गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट है, उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, लेकिन ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जहां भी समझाया गया होगा तो उस प्रोसीजर से आपको समझाया गया होगा। तो जो हमने आपको ट्रिक्स बताए हैं उनको आप फॉलो कर लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक। हम्म। हम्म। हाँ, तो वही तो हम आपसे कहते हैं, स्लाइड आपने पढ़ी, किसी स्लाइड में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पूछना पड़ेगा ना। हाँ, तो शॉर्ट में तो होगा ही भाई, जब हम बोलेंगे तो डिटेल में बोलेंगे, लिखेंगे तो इतना डिटेल में नहीं लिख सकते ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा और हमसे पूछना पड़ेगा। तो स्लाइड्स में आपको लिखा हुआ तभी समझ में आएगा जब आप क्लास अटेंड करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने क्या बोला था। और वो बस आपने एक व्यू देख लिया, आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। ठीक, तो ये चीज है। तो मेन तो आपका यही क्लास अटेंड करना है, बाकी वो सब चीजें जो हैं तो वो तो उन्हीं के लिए सही है जो क्लास में आएंगे। ठीक है, और वरना आप वीडियो देख करके तब स्लाइड पढ़ो। ठीक, अगर क्लास किसी बस नहीं आ पाए आप, तो वीडियो है ही है, चैनल में जा करके पहले आप वीडियो से स्टडी करिए, उसके बाद फिर आप स्लाइड पढ़िए। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? इसके बाद लिखो सभी लोग, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको क्या क्या ऑपरेटर्स मिलेंगे, नोट कर लीजिए। पहला ऑपरेटर आता है एंड। देखो, अब ये वाला एंड आपको ऐसे मिलेगा स्पेलिंग में, और ये वाला एंड अलग था, वो सिंबल में है। ठीक है, एंड इसको कहेंगे। और दोनों और में फर्क है, वो बिट वाइज ऑपरेटर है या लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल की बात करेंगे तो एंड आपको स्पेलिंग में लिखना है, और आपको स्पेलिंग में लिखना है। तीसरा आता है नॉट। इसमें नॉट आपको लिखना है, इसमें नॉट का सिंबल होता है। तो बस ये तीन है इसमें लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। ठीक, लेकिन काम वही है, बस वहां पर हम लोग बिट्स में जीरो और वन देखते थे, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स देखना है। वहां पर जीरो और वन देखा जाता था, और यहाँ पे वन को हम लोग क्या मानेंगे, ट्रू। वन को क्या मानोगे, ट्रू। और जीरो को क्या मानोगे, फॉल्स। तो अब इसकी टेबल कैसे बनेगी, टेबल बनाओ इसकी, वही वाली टेबल रहेगी जो आपने पिछली बार बनाई थी। क्या टेबल रहेगी, पहले हमने यहाँ पे लिखा था बिट वन,
बिट 2, यहाँ पर क्या लिखा था, एंड, ये और ये सॉरी, ये क्या हो गया, नॉट, एक्सॉर नहीं होता है इसमें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट। अब यहाँ पर 0 1 नहीं लिखना है, क्या लिखोगे, ट्रू फॉल्स। मान लो पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों फॉल्स। जहां जहां 1 है वहां वहां ट्रू, और जहां जहां 0 था वहां वहां फॉल्स। अब एंड के केस में क्या होगा, ट्रू। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, तो भी फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। एंड का ये तो मतलब हुआ जब दोनों क्वेश्चन सही किए, एक क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, दोनों में एंड लगा हुआ है, तो आपको दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब और में आते हैं, आपने दोनों अटेम्प्ट कर दिया, कोई बात नहीं, उसको सही माना जाएगा। ठीक है, इसको रेड से लिख देते हैं, इसका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। अब इसमें आ गया, कोई एक कंडीशन ने बोला था ट्रू है, कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। यहां भी इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब नॉट पे देखो, नॉट में क्या होगा, नॉट में दोनों को नहीं देखना होता है, किसी एक को। जैसे मान लो हमें इस B1, हमने यहां पे लिखा नॉट किसका, B1 का, है ना। अभी आपने ऐसे लिखा था ना नॉट में, ये ऐसे करके कोई एक ही डिजिट आपने यहाँ पे लिखी थी, नॉट 7, तो आपने इसका आंसर बता दिया था। तो नॉट जो है वो एक बिट को देखता है, मतलब एक कंडीशन को ही देख लेगा। तो अब हमें B1 को देखना है, मतलब इसको। तो अगर ये ट्रू है तो नॉट क्या करेगा, उसको फॉल्स कर देगा। जो जो ट्रू है उनको क्या कर देगा, फॉल्स, और जो फॉल्स है उनको क्या कर देगा, ट्रू। ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों हमने दोनों को देख के किया है, और ये वाला किसी एक लाइन को, या तो इसको या तो इसको। हाँ, वो बिट वाइज था, ये लॉजिकल है ना। तो वहां तो हम इसको बिट्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करते थे, यहां पर बिट्स में कन्वर्ट करना नहीं है, बाकी दोनों आपको वैसे ही करने हैं। ठीक है, लॉज इसमें एक्सॉर नहीं आएगा, केवल तीन आएंगे, एंड, और नॉट, तीन। कर लिया, टेबल बन गई, सभी के समझ में आया। अब देखो, ये समझ में आए गए होंगे, इसमें जब आपको प्रोग्राम कराएंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अभी ऑपरेटर ऑपरेटर समझ लीजिए फटाफट। ठीक है, तीसरा ऑपरेटर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या नाम है इसका, अब सब बहुत आसान है। मेंबरशिप ऑपरेटर, जितने कठिन कठिन वाले थे सारे खत्म। अब ये बिल्कुल जैसा आपको कोई खेल खेलना है, बस वैसा। मेंबरशिप ऑपरेटर, सॉरी, इसको हमने क्लोज नहीं किया। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर में आपको दो ऑपरेटर केवल पढ़ने होते हैं। एक आता है इन, और दूसरा आता है नॉट इन। दो ऑपरेटर हैं, इन और नॉट इन। ये भी आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में ही देंगे।
इसको पढ़ने से पहले आप लोग समझो कि अभी आप लोग इस क्लास के मेंबर हो, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, वी आर इन द क्लास, वी आर इन द क्लास। इन ऑपरेटर आया ना यहाँ पे, ठीक है। वैभव सर इस क्लास के मेंबर हैं क्या, तो क्या लिखोगे, वैभव सर इज नॉट इन, ये वाला नॉट इन, इन द क्लास, ठीक। तो नॉट इन समझ में आया। अब जैसे मान लो कोई वर्ड लिख, अब प्रोग्राम पे आओ, ये तो हो गई हमारी बात। अब करते हैं प्रोग्राम की बात। कैसे, तो यहां पर हमने कोई वर्ड लिखा, x इक्वल टू वेरिएबल लिया, और यहां पर हमने लिख दिया पाइथन, ठीक। हमने यहां पर लिखा प्रिंट, और हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिया, मान लो हमने ले लिया सी, क्या लिखा, सी एक कैरेक्टर है, और यहाँ लिखते हैं इन एक्स। तो हम यहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं, सी इन एक्स। एक्स का मीन्स क्या है, एक्स में वैल्यू क्या गई है, पाइथन। तो ये क्या चेक कर रहा है कि क्या पाइथन वर्ड में सी आता है, क्या पाइथन में आपको सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और ये कह रहा है, ये क्या बोल रहा है, सी एक्स में है। तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स। तो रिजल्ट इसका क्या मिल जाएगा, फॉल्स। बस यही है मेंबरशिप ऑपरेटर। दूसरा हमने यहां पे लिखा प्रिंट टी इन एक्स, पाइथन, इसमें टी आया ना, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, है ना। खेल, खेल ही तो है, ढूंढना है, पजल बच्चों को दी जाती है, बूझो तो जाने, बस वही। सी एक्स में है, नहीं है, तो फॉल्स, ठीक। टी एक्स में है तो ट्रू, ठीक। अब प्रिंट ए नॉट इन एक्स, नॉट इन एक्स। अब ए एक्स में नहीं है, तो सही कह रहा है, ए एक्स में नहीं है, तो आंसर क्या मिलेगा, नॉट इन लग गया ना। इसका हिंदी ट्रांसलेट कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। ए एक्स में नहीं है, तो सही में नहीं है, सही लिखा है, तो ट्रू, स्पेलिंग में नहीं है। नहीं, बिना मतलब का नहीं कह सकते हो, मतलब का है, तभी हम यहाँ पे खड़े हैं और इतना टाइम दे रहे हैं इसमें, है ना। काम बहुत आएगा, अभी पता है ना। अब जब यही वर्ड यूजर देगा तब कैसे पता करोगे, अभी इसलिए पता है क्योंकि हम ही ने लिखा है, आपने लिखा है पाइथन, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे आएगा आप समझो, मान लो आपने यूजर से बोला कि आप फॉर्म भरते समय किसी लिंक का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी फॉर्म को भरते समय आपको कोई लिंक का प्रयोग नहीं करना है, और यूजर वही करता है जो आप मना करेंगे, ठीक। तभी तो लोग हैकर बनते हैं, और करना भी चाहिए। वो क्या करेगा, लिंक डालेगा। अब लिंक डालेगा तो उसमें HTTPS जरूर आएगा,
है ना। स्लैश जरूर आएगा, कहीं ना कहीं डॉट कॉम या डॉट इन कहीं जरूर लिखा होगा। तो फिर आप उसमें चेक करेंगे कि क्या HTTPS इन डेटा, क्या डेटा में HTTPS है। अगर HTTPS है और कंडीशन हो गई ट्रू, तो हम यूजर को वहीं पे रोक देंगे, वो आगे एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा, फॉर्म उसका सबमिट नहीं होगा। ठीक है, वहां पर इसका यूज होगा। ठीक, आ गई बात समझ में। जैसे पासवर्ड लेते समय आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि उसमें एक एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। अब उसमें आपने यहां पर देखा इन, वहां पर भी तो इन का ही यूज करोगे आप, है ना। तो आपने यहां पर मान लो लगाया @इन पासवर्ड, तो अगर @पासवर्ड उसमें नहीं है, या मान लो ईमेल की बात करते हैं, ईमेल में तो @ आता ही आता है ना, ईमेल में तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। और आपने यूजर से ईमेल पूछी, वो अपना नाम लिखे पड़ा है, ठीक, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, नाम में थोड़ी @ आएगा। तो आपने लिखा अगर ईमेल इन ईमेल अगर है तो ट्रू, तो उसको आप वैलिड मेल मानेंगे, और नहीं है तो आप उसको वहीं पे रोक देंगे। तो वहां पर ये काफी काम आएगा, सर्चिंग में काम आता है ये। आप लोग लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ठीक है, और स्ट्रिंग, जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं सब भी जगह ये काम आएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रोग्राम आपको इसी से सॉल्व करने हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, और एक और अभी आएगा उससे भी। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, इन और नॉट इन। देखिए पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव होने का क्या मतलब होता है कि इसमें अपर केस और लोअर केस का भी ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे लिखा प्रिंट, यहां पर कैपिटल P है, लेकिन हमने यहां पर लिखा स्मॉल p इन x, तो ये क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। ट्रू क्यों नहीं बोला इसने, ये सेंसिटिव है। अगर आप यहां पे कैपिटल P सर्च करेंगे तो ये कहेगा ट्रू, लेकिन अगर आप यहां पे स्मॉल p सर्च करोगे तो ये कहेगा फॉल्स। तो इसका भी ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट ऑपरेटर का नाम नोट कर लीजिए, कल उसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये आपको नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी से। ऑपरेटर का नाम लिखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब किसी की आइडेंटिटी बताने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, जैसे आप लोग कहते हो ही इज अ डॉक्टर, या डॉक्टर नहीं है तो क्या बोलोगे, ही इज नॉट अ डॉक्टर। तो यहां पर दो ऑपरेटर हैं, इज और इज नॉट, इससे किसी की पहचान पता चलेगी, इज नॉट या इज। तो बस दो ऑपरेटर हैं, कल इसको हम, ये हो गया सभी का नोट हो गया। तो यहां पर इसकी स्पेलिंग क्या होगी, आइडेंटिटी ऑपरेटर। दो ऑपरेटर यहां पर आपको पढ़ने हैं, इज और इज नॉट। ठीक है, कल इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और जितना आज किया, मेरा डेली का वही कहना होता है कि जितना पढ़ा उतना करके देखा, फिर अगले दिन आए और समझा, मजा आया। मजा तभी नहीं आएगा जब पढ़ के नहीं आए होगे, ठीक है। वरना पाइथन बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, इजी टू लर्न।